हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं बीटीसी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 जो ऊंचाई एवं दूरी है उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो 11 नंबर से है। 11 से पहले और उसका बेसिक हम पहले बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसका चैप्टर का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सारा वीडियो मिल जाएगा उसका। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर जिस पर व्यक्ति खड़ा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 जो कि आकृति बगल में बना हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, लिखा हुआ है। इस भाषा के आधार पर चित्र सब बगल में बना हुआ है, फिर भी देखते हैं चित्र कैसे बनेगा। देखिए कह रहा है एक नहर के तट पर एक नहर है। नहर मतलब नदी होता है जिसके दो किनारा होता है। तो एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक तट पर दो किनारा होता है। मान ली कि नहर की ये चौड़ाई है, जो नहर यहाँ से बह रहा है पानी, एक तट ये साइड है, एक तट इस साइड है, तो दो तट हुआ। एक तट पर टीवी क्या है, टीवी टावर खड़ा है। मतलब यहाँ पर देख रहे एक टावर खड़ा है, जो टीवी टावर क्या है, एक तट पर खड़ा है और दूसरा तट पर एक व्यक्ति है। तो कह रहे टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी कि ये टावर यहाँ पे एक तट पर तो टावर खड़ा है, एक तट पर एक बिंदु है। यहाँ से जब देखा गया ऊपर की ओर तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा था? 60 डिग्री। कितना बन रहा था? 60 डिग्री। इसी तट पर यानी जो तट पर बिंदु है उसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु यहाँ पे है। 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इससे 20 मीटर दूर जो बिंदु है उससे इस शिखर को मिलाएगा ना, तो उन्नयन कितना बना? 30 डिग्री बना है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये फिगर हुआ क्या कि सवाल में बना हुआ फिगर है, क्योंकि ये सवाल बना रहता है लेकिन हमें तो खुद से बनाना होता है सवाल में। तो पहले हल लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, चित्र को बनाएंगे। चित्र या तो हूबहू ऐसे बना सकते हैं या अपने हिसाब से बनाइएगा, इस साइड से बनाइए उस साइड से बनाइए, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक टावर बनाएंगे। नहर के एक किनारा पे एक टावर खड़ा कर दिए। एक किनारा है जो दूसरा किनारा के साइड यहाँ से है, टीवी के टावर को मिलाया है तो यहाँ पर कोण कितना बना? 60 डिग्री बना। कितना बना? 60 डिग्री। देखिए नहर है, नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई में एक तट पर ये टीवी टावर खड़ा है, एक तट पर एक बिंदु है। बिंदु से जब मिलाया गया तो कोण बन रहा है 60 डिग्री। यानी इसके विपरीत में हम बना रहे हैं, हम इस साइड से, क्योंकि जितना सवाल हम बनाए सब इस साइड से बनाया है, तो इसको भी इस साइड से बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हम इस साइड से बना दिए, ठीक है। आप वैसे ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कह रहा है कि 60 डिग्री इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर मतलब इसी साइड में, यानी नहर इस साइड नहीं इस साइड है, इस साइड से 20 मीटर इधर न जाएगा, इधर 20 मीटर दूर पर एक अन्य बिंदु से जब टावर को देखा गया तो उन्नयन कितना बन रहा था? 30 डिग्री। कितना बन रहा था? 30 डिग्री। तो ये उन्नयन कौन हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री। तो कह रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, एच निकालने के लिए। ऐसा सवाल एक से पहले भी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। नामाकरण देंगे, ए है, बी है, सी है और डी है। माना कि ए बी बराबर क्या है? एच मीटर क्या है? माना कि ए बी बराबर एच मीटर टावर की ऊंचाई है। माना कि ए बी बराबर एच मीटर क्या है? टावर की ऊंचाई है। अब नहर की चौड़ाई यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई ज्ञात कर। नहर की चौड़ाई कौन होगा? नहर की चौड़ाई का मतलब हुआ कि दो गो किनारा है, एक किनारा बी एक किनारा सी, दोनों के बीच की दूरी वही नहर का होता है चौड़ाई, जिसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। नहर की चौड़ाई का मतलब जो भी नहर जाता है, नहर किनारा बह रहा है, तो उसका एक किनारा दो किनारा दोनों के बीच की दूरी मेरा क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो वही नहर के किनारा एगो b है एगो c है, दोनों के बीच दूरी जो हम x माने हैं क्या? नहर की चौड़ाई हुआ, यानी यहाँ x और h दोनों निकालना है। तो यही माना कि ए बी बराबर एच मीटर क्या है? टीवी टावर की ऊंचाई है। बी सी बराबर एक्स मीटर नहर की चौड़ाई है। सी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर दूर डी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सवाल बना लेंगे जैसे हम लोग बनाना सीखे हैं। हल लिख के पहले भाषा लिखेंगे। माना कि ए बी बराबर एच मीटर, टावर लिख दीजिए या टीवी टावर लिखिए, टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है। ए बी बराबर एच मीटर टावर की ऊंचाई है। बी सी बराबर, यहाँ जो बी सी नजर आ रहा है, तो बी सी बराबर एक्स मीटर नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई है। सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का
उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर है वहाँ से, 20 मीटर दूर, ये नहीं लिखे तो चलेगा, डी से ए का उन्नयन कोण लिख सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो बेहतर रहेगा कि 20 मीटर दूर डी से ए का उन्नयन कोण, डी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाषा लिखा गया। अब सवाल बनाएंगे। सवाल बनाने जाएंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज के आधार पर। त्रिभुज पर लेंगे कौन, त्रिभुज ए बी सी। कौन लेंगे, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं, थीटा मेरा 60 है, सामने लंब नीचे आधार है, तो लेंगे थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, लंब बराबर हो जाएगा सामने वाला लंब जो कि हो जाएगा ए बी, जो कि हो जाएगा एच, आधार नीचे वाला आधार कौन हो जाएगा बी सी, आधार कौन हो जाएगा बी सी, जो कि हो जाएगा एक्स। लंब आधार कौन में आता है, tan में लिख देंगे, चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार, लिख दिए। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मान रखेंगे। अब देखिए थीटा का मान मेरा 60 डिग्री है, तो थीटा का मान मेरा 60 डिग्री दिखा जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब के मान मेरा h है, लंब का मान कितना है h है, तो यहाँ रख देंगे लंब के जगह पर h, आधार के जगह पर हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा h बट्टा x, न कुछ बट्टा में 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, h गुने 1 करेंगे तो h, √3 गुने x के क्या होगा √3 x के बराबर, यानी h का मान हो गया √3 x के बराबर हो गया। किसका मान आया, h का मान, ऊंचाई का रिलेशन आया x के साथ। अभी हमें ये रिलेशन से नहीं काम चलना है, सवाल बनाना है, यानी h और x दोनों का मान निकालना था। अब क्या आएंगे दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज कौन आएगा ए बी डी में, कौन में आएगा त्रिभुज ए बी डी में लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए से लेके बी और डी में यहाँ समकोण बने हैं, कितना डिग्री कोण 30 डिग्री, तो मतलब यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर हो गया मेरा 30 डिग्री। सामने लंब ए बी ही रहेगा, तो लंब बराबर हो जाएगा ए बी, और ए बी का मान मेरा है h, आधार जो हो जाएगा नीचे पूरा हो जाएगा, जो x भी है इधर 20 भी है, तो x प्लस 20 मीटर हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा मेरा बी डी, आधार क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x प्लस 20। लंब आधार tan में, तो वही लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का मान 30 डिग्री है, तो क्या करेंगे tan 30 हो जाएगा, थीटा का मान 30 है तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। लंब का मान कितना है h, आधार का मान कितना है x प्लस 20। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर हो जाएगा h बट्टा x प्लस 20, तिरछा गुना करेंगे, h गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3h, x प्लस 20 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20। अब देखिएगा यहाँ पर h का मान √3x था, x जब √3x रख सकते हैं, तो √3 रहेगा ही, या x जब हो जाएगा √3x बराबर यहाँ x प्लस 20 पहले से है, रूट के अंदर 2 3 है, बाहर आएगा तो 1 3, तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 20, x जोड़ में इधर घटाओ में, 3x माइनस x, 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 20, 3x में 2x बराबर हो गया 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20, अब बट्टा 2 कट जाएगा 10 मरतबा, तो x का मान कितना हो गया 10, x का मान 10 हो गया, x का मान 10 हो गया, h का मान √3x के बराबर था, तो √3 है, x का मान 10 है, कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर, यानी h का मान 10 √3 है, x का मान हो गया 10। तो भाषा लिख देंगे, भाषा लिखने में ध्यान रखिएगा कि ये भाषा है ना, इसके बाद नीचे लिखाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, अतः टावर की ऊंचाई h बराबर हो गया मेरा 10 √3 मीटर, ठीक है ना, और नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर हो गया 10 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला यहाँ पर चलते हैं। 12वां सवाल है, लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक टावर बगल में है, उसका उन्नयन कोण देखा उसके शिखर का, तो कितना बन रहा है 60 डिग्री, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए इसे समझिएगा, इसका भाषा लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, हल लिखेंगे, यहाँ पर चित्र बनाइए। कह रहा है कि 7 मीटर ऊँचा एक भवन है, ठीक है, तो एक भवन की ऊँचाई कितना है 7 मीटर है, एक टावर की ऊँचाई है, टावर बगल में खड़ा है, कितना दूरी पर नहीं पता है, तो ये टावर हुआ, यहाँ से कुछ दूरी पे खड़ा
रहा है, टावर है। अब क्या किया गया कि भवन पर एक व्यक्ति चढ़ गया और इसके बाद क्या कर रहा है, एक बार टावर के शिखर को देखा, पहले ऊपर देखा, तो ऊपर देख रहा है तो कह रहा है कि शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो कितना है, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर कोण बनाने के लिए हमें चाहिए क्षैतिज रेखा, ये भूमि की दूरी है, अब भूमि के समांतर जो है क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। क्षैतिज रेखा हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कोण बना है, यहाँ पर क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना रहा है कितना बना रहा है, 60 डिग्री। जब ऊपर देखा था कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब जब नीचे देख रहा था तो नीचे अवनमन कोण बनता है, क्या बनता है, अवनमन कोण। तो कह उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब उसके जड़ बिंदु का शिखर को देखा था 60 डिग्री है, पाद को देखा था बना 30 डिग्री, ठीक है, नहीं सॉरी 45 डिग्री है। तो इसका अवनमन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जब अवनमन कोण यहाँ बनता है क्षैतिज और दृष्टि, तो दृष्टि रेखा नीचे की ओर देख रहा है, तो ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो दृष्टि रेखा, दोनों के बीच बना 45 डिग्री। जो पहले हम पढ़ा चुके हैं कि जो क्षैतिज और दृष्टि के बीच बना कोण नीचे की ओर देखता है अवनमन कोण होता है, तो अवनमन कोण 45 यहाँ बनेगा। ये 45 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 45 के बीच अवनमन और उन्नयन कोण हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, भवन की ऊंचाई यहाँ 7 मीटर दिया हुआ था पहले से। अब निकालना क्या है, ये पूरा लंबाई निकालना है। पूरा ऊंचाई कितना है हमें नहीं पता, तो मान लेंगे h है। अच्छा बताइए, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब पूरा h है, ये 7 है तो कितना हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा। इस तरह से सवाल को बनाएंगे, नामाकरण देंगे A B C D और E देंगे। माना कि AB बराबर 7 मीटर भवन की ऊंचाई है, CE बराबर h मीटर क्या है, ये आपको मीनार है ना, टावर है, केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई है। A से E का उन्नयन कोण 60 डिग्री, A से C का अवनमन कोण 45 डिग्री, यही भाषा लिख देंगे सिंपल से। देखिए, माना कि AB बराबर 7 मीटर भवन की ऊंचाई है, CE बराबर h मीटर टावर की ऊंचाई है, A से E का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, A से C का अवनमन कोण 45 डिग्री, यही लिख देंगे। माना कि AB बराबर 7 मीटर भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। CE बराबर h मीटर टावर की ऊंचाई है। A से E का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर देख रहा उन्नयन कोण होता है, तो A से E का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। A से जब नीचे C को देखा तो A से C का अवनमन बन रहा है, कला ऊपर से नीचे देख रहा है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री है, लिख दी यहाँ तक है। अब आएंगे त्रिभुज में, चित्र के अनुसार। अब देखिए, पहले त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो एक बनेगा ABC जिसमें थीटा 45 और लंब 7, आधार नहीं मालूम है, न कर्ण मालूम है। एक बार आएंगे त्रिभुज ADE में, कला समकोण ऊपर बन रहा है जिसमें देख रहे थीटा 60, सामने लंब हो जाएगा h माइनस 7, आधार मालूम नहीं है। लेकिन दोनों के लिए आधार क्या देख रहे हैं, इसका आधार सेम होगा, क्या है कि इसी का समांतर ना है। अगर इसको x माने तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी इससे x का मान निकल जाएगा, तो वही x यहाँ रखा सकता है। तो क्या करेंगे, इसी सहायता से बनाएंगे। तो पहले लेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा लेंगे हम 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। सामने लंब, नीचे आधार, तो लंब बराबर हो जाएगा मेरा AB, क्या हो जाएगा, AB जो कि हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। नीचे आधार है, तो आधार हो जाएगा मेरा BC है, जिसका मान कितना है, x मीटर है। लंब आधार कौन में आता है, tan में। तो यहाँ क्या करेंगे, अब बनाएंगे tan का फॉर्मूला यूज करके, क्या बनाएंगे, चूँकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। tan थीटा का मान 45 है, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, लंब का मान 7, आधार का मान हो जाएगा x। tan 45 का मान 1 बराबर हो जाएगा 7 बट्टा x, तिरछा गुना करेंगे, x इकाई x और 7 इकाई हो जाएगा 7 मीटर, यानी x का मान कितना हो गया, 7 मीटर। हमें x नहीं चाहिए, हमें तो ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई चाहिए तो कौन त्रिभुज में लेंगे, अब ADE में, AD में थीटा कितना, 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, लंब हो जाएगा h माइनस 7, आधार हो जाएगा x हो जाएगा। वही मान हम यूज करेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे ADE में। आपको चित्र नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेंगे त्रिभुज ADE में थीटा मेरा था 60 डिग्री, लंब जो था वो सामने वाला है DE था, DE का मान हो जाएगा h माइनस 7, आधार का मान मेरा है x है, क्या है,
आधार का मान AD था जो कि हो जाएगा x मीटर। लंब आधार कोण में tan में, तो यहाँ भी वही यूज करेंगे चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ हो जाएगा चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा हो जाएगा आधार। मान रखेंगे थीटा का मान कितना है 60 है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लंब का मान हो जाएगा h माइनस 7, आधार का मान हो जाएगा x। ये तो सेम रहेगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे वही काम करेंगे, tan 60 का मान यहाँ रख देंगे। tan 60 का मान हम रख देंगे √3। और उधर क्या है h माइनस 7 और बट्टा x लिखा हुआ है। बट्टा में 1 करके तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना किए तो यहाँ क्या हुआ 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 से सेम गुना करेंगे तो 1 गुने h माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा h माइनस 7 बराबर, और √3 गुने x करेंगे ना तो √3x के बराबर हो जाएगा। x का मान मेरा 7 निकला हुआ है जो कि पहले से हमें मालूम है। यहाँ पे देख रहे हैं x का मान कितना है 7 है। x का मान जो 7 निकला हुआ है इस मान को यहाँ हम रख सकते हैं। h माइनस 7 है, ये है √3 है, x का मान हो गया 7 गुने 7, h माइनस 7 बराबर हो जाएगा 7 √3। माइनस आ जाएगा तो प्लस 7, h बराबर हो जाएगा 7 √3 और प्लस हो गया 7। 7 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो 7 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 और प्लस 1 मीटर, यानी h का मान हो गया 7 × √3 प्लस 1 मीटर। h क्या था वो था टावर की ऊंचाई, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई। तो अतः लिख देंगे टावर ऊंचाई लिख दीजिए या केबल टावर लिख दीजिए। अतः केबल, उसमें जो था केबल लिखा हुआ था तो केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा 7 × √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा, जो इसका क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन में। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए क्या कहा गया, समुद्र तल के मतलब समुद्र किनारे पे एक लाइट हाउस लगा हुआ। लाइट हाउस रहता है जिस पे ऊपर व्यक्ति बैठ के और देखते रहते हैं कौन सा जहाज़ कहाँ से आ रहा है कौन किनारा है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे के लिए स्टेशन होता है और एयरपोर्ट होता है, ये सब क्या होता है कि उसको स्टेशन पर होता है। उसी पर लाइट हाउस होता है जिसमें क्या कर देता है कि समुद्र मार्ग कहाँ से आ रहा है ऊपर से ही देख लेता है कि दूरी से आ रहा है और दूरी से कहाँ क्या करना है उसके हिसाब से डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये है लाइट हाउस है जिसका ऊँचाई यहाँ 75 मीटर दिया। कितना दिया है 75 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊँचे लाइट हाउस यानी 75 मीटर ऊंचा है। अब समुद्र तल का मतलब समुद्र के किनारे में है तो कुछ पानी के अंदर होगा तो पानी का अंदर भाग छोड़कर यहाँ सीधे लिखा गया समुद्र तल से, तल का मतलब समुद्र के जो ऊपर का भाग उससे 75 मीटर ऊंचा है। तो हमको इसी की ऊंचाई से मतलब है, नीचे कितना उसे कोई मतलब हमें नहीं है। कह रहा है कि शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, जब देखा तो दूरी पर देख रहा था 2 समुद्री जहाज आ रहा है, एक यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर, ठीक है कुछ दूरी पर खड़ा है। अब 2 समुद्री जहाज आ रहा है, दोनों समुद्री जहाज का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब हम समझ चुके हैं पहले से जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। यहाँ पर क्या है कि ऊपर लाइट हाउस में एक व्यक्ति खड़ा है जो ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर। तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखिएगा 30-45 में कौन बड़ा कौन छोटा का ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। 30 डिग्री का मतलब होता है कि ज़्यादा दूरी पर होगा ना तो कम कोण बनता है, क्या होता है ज़्यादा दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर कोण बन जाएगा 30 डिग्री, और वही है नीचे यहाँ बन रहा है, मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है तो यहाँ बने कोण 45 डिग्री। तो 2 जहाज, एक यहाँ पर है 30 डिग्री यहाँ पर है तो 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमसे पूछा ये गया है कि दोनों जहाज क्या लगा है एक ही ओर, एक ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक ही ओर है, एक जहाज दूसरे के ठीक आगे पीछे है तो आगे पीछे है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी कितना होगा तो ना कुछ है तो हम x मान लेंगे, ये नहीं मालूम तो y मान लेंगे। नामाकरण देंगे A B C D। माना कि AB बराबर 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है, C तथा 2 जहाज C और D के बीच की दूरी x मीटर है। C से A का अवनमन कोण या A से C का अवनमन कोण 45 है, A से D का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। अवनमन कोण ऊपर बनेगा लेकिन ऊपर न बना के अवनमन उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम कोण नीचे ही बना दिए, उससे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भाषा लिखेंगे, भाषा में क्या हो जाएगा, माना कि AB बराबर 75 न है, AB बराबर 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है, लाइट हाउस की ऊंचाई है। 2 जहाज है, 2 जहाज C तथा D के
बीच की दूरी x मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? x मीटर है। अब देखिए A से C का अवनमन कोण 45 है, तो A से C का अवनमन कोण 45 डिग्री है। A से D का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कितना है? 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं A से C का अवनमन 45 है, A से D का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी C, अगर A से C अवनमन कोण लिख रहे तो A से C लिखना पड़ेगा, उन्नयन है तो C से A लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वही बात यहाँ D से A लिखेंगे तो उन्नयन कोण है, A से D लिखेंगे तो अवनमन। उन्नयन लिखे, अवनमन कोण लिखे, इससे ज़्यादा झंझट नहीं, सिर्फ कोण के बारे में चर्चा करना है, आप सीधे कोण लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं त्रिभुज में बारी बारी से। त्रिभुज में हमें निकालना है x का मान, लेकिन बारी बारी से पहले छोटे त्रिभुज में होगा। छोटा त्रिभुज कौन है? ABC है। ABC में पहले y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा तब x का मान निकलेगा। तब बारी बारी से लेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या लेंगे? त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। लंब बराबर हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा AB, या AB का मान हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? 75 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 45 सामने 75 ना है, और नीचे आधार होता है, तो आधार हो जाएगा मेरा BC। आधार क्या हो जाएगा? BC, जो कि हो जाएगा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। लंब आधार कौन में आता है? tan में, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा होता है आधार होता है। लंब बट्टा क्या हो गया? आधार हो गया। tan थीटा का मान 45 है, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री। लंब का मान 75, आधार का मान है y। tan 45 का मान 1 बराबर ये 75 अब बट्टा है y। तिरछा गुना करेंगे, बट्टा में 1 देके y इकाई y हो जाएगा, 75 इकाई हो जाएगा 75 मीटर। y का मान कितना हो गया? 75 मीटर हो गया, जो क्या है? ये हुआ y का मान। लेकिन हमें चाहिए x का मान। x के मान के लिए हमें जाना होगा त्रिभुज कोण में? ABD में। कौन में जाना? त्रिभुज ABD में। तब बारी बारी से लेंगे। अब त्रिभुज लेते हैं ABD, लिखते हैं त्रिभुज ABD में थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, तो थीटा लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। लंब बराबर सामने वाला हो जाएगा, जो लंब उसके सामने यही AB ही न है, तो लंब हो जाएगा AB, या AB जो है 75 मीटर है, जो कि लंब हो जाएगा। अब आधार की बारी है। आधार जो होता है नीचे का पूरा होता है, क्योंकि B से लेकर D तक ले, तो आधार हो जाएगा BD, जो क्या हो जाएगा? x + y मीटर हो जाएगा। अब लंब आधार tan में, तो लिख देंगे चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा हो जाएगा आधार। मान रखेंगे इसमें, लंब बटा आधार हो गया। आप क्या करेंगे? लंब आधार का मान रखेंगे। थीटा का मान तो मेरा 30 है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान मेरा 75 है, तो 75 आधार का मान कितना है? x + y है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर हो गया 75, अब बट्टा हो गया x + y। x + y में 1 से गुना करेंगे तो x + y, अब 75 में √3 से हो जाएगा 75√3 मीटर हो गया, ठीक है। y का मान 75 आया हुआ, y की जगह रख सकते हैं, तो y की जगह क्या रख देंगे? 75, तो x प्लस हो गया 75 आप बराबर ये 75√3 पहले से है, ठीक है। 75√3 है, x बराबर ये 75√3 तो है, ये है, आप प्लस 75 जाएगा तो हो जाएगा -75 हो जाएगा। 75 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 75 और √3 और -1 मीटर हो गया। ये क्या हो गया? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। 75 कॉमन लिए है तो √3 - 1 हो गया है, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x बराबर हो जाएगा 75 और √3 - 1 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद अगला सवाल हम बताएंगे अगले वीडियो में, जो कि हो जाएगा 14, 15, 16 और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ज़रूर देखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक अगर पढ़े हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।